सवर्ण समाज से, चाहे भूमियार के हों, ब्राह्मण के हो, राजपूत को हो, कायस्थ का है, वैश्य का है, जितने भी हैं ये मौगा है। मौगा जो बिहारी में है ना, मौगा है। कहीं भी देखिए 100 में 99 घटना का अंजाम देने वाला कौन है? राजद के गुंडे हैं, यादव हैं, उसमें मैक्सिमम वही होते हैं कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ सिर्फ हमें वोट दे और बदले में राजद के गुंडे से तुम मरते रहो, पिटाते रहो, तुम्हारी बहन बेटिया को मारा जाए, बलात्कार किया जाए, हम चुपचाप बैठेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये 2025 आ रहा है, ऐसा सबक सीखेंगे ना कि फिर कहीं का ना जदयू रहेंगे ना भाजपा रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। भले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में छाती चौड़ी करके ये कहते रहते हैं हर एक सार्वजनिक मंचों से कि बिहार में सुशासन की सरकार है, बिहार में जनता का राज है और हम दबंगों पर, बाहुबलियों पर अंकुश लगाते रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके बिहार से आए दिन ऐसी घटनाएं और ऐसी तस्वीरें निकल कर सामने आ जाती है जिसके बाद ऐसा लगता है कि बिहार में सुशासन सरकार की भद्द पिट चुकी है। खबर है नवादा से, जहां पर नवादा में एक ब्राह्मण फैमिली है, कुंदन पांडे युवा। नवादा के नारदीगंज की ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों द्वारा एक परिवार का ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की गई और जब वो पीड़ित परिवार इसे मना कर दिया तो उनके परिवार की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ और उन्हें पीटा गया। इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा अगर फोकस हो रहा है तो वो ये है कि पीड़ित परिवार एक ब्राह्मण परिवार है। कुंदन पांडे उस युवक का नाम है और जिन दबंगों के द्वारा ये तमाम चीज़ें करने की कोशिश की गई है वो यादव जाति से आते हैं, सुनील यादव उसका नाम है। अब इस पूरे मामले में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के बड़े भूमिहार नेता विवेक शर्मा जी मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, बिहार में ये कब खत्म होगा? देखिए, एक कहावत है ना कि सरकार किसी का भी हो लेकिन सिस्टम हमारा है। तो बिहार में देखिए, सरकार भले नीतीश कुमार जी का है लेकिन जो सिस्टम काम कर रहा है वो राजद का, गुंडों का है, राजद का है, लालू जी की पार्टी का है। और आज देखिए, कहीं भी देखिए 100 में 99 घटना का अंजाम देने वाला कौन है? राजद के गुंडे हैं, यादव हैं, उसमें मैक्सिमम वही होते हैं। जितने आप अपराध देख रहे हैं वो बेतहाशा बढ़ रहा है, क्राइम अनकंट्रोल है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरकार है यहाँ पे, जदयू और भाजपा की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है, वो पूरा अनकंट्रोल हो गया है। माफिया, अपराधी इनसे संभल नहीं रहा है और उसका नतीजा गरीब आदमियों को भुगतना पड़ रहा है, बेसहारा को भुगतना पड़ रहा है। और बिहार में आपको बताना चाहते हैं, ब्राह्मण समाज, भूमियार समाज, वैश्य समाज, कायस्थ समाज, राजपूत समाज का हाल जो रोहिंग्या मुसलमान है उससे भी बद से बदतर हो गया है। आज कहीं भी कोई घटना होता है, इन पे ज्यादती होता है, इनके महिलाओं के साथ मारपीट होता है, इनके घर कब्जा किया जाता है, ज़मीन कब्जा किया जाता है, लूट लिया जाता है। एक भी नेता, आज देखिए इतनी बड़ी घटना, दर्दनाक घटना नारदीगंज का है, कुंदन पांडे के परिवार का। हमारे महिलाओं के साथ जघन्य अपराध किया गया है, उनके अंदरूनी हिस्सों में मारा गया है। लेकिन आज एक भी देखिए बिहार में कोई भी नेता, चाहे जदयू का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे कायस्थ समाज से हो, ब्राह्मण समाज से हो, भूमियार समाज से हो, एक भी नेता का मुंह नहीं खुल रहा है। वो परिवार पीड़ित छटपटा रहा है कि हमको कोई बचाए। उनको घरों पे सुनील यादव का, जिसका नाम बताए, वो राजद का गुंडे, उसके पूरे गैंग है, सुनील, मुकेश और भी पूरे गैंग मिलकर लाठियों से, डंडों से, बंदूक के कुंदे से उसको पीटा है। लेकिन वहाँ का स्थानीय सांसद हैं विवेक ठाकुर जी, एक शब्द नहीं बोले। एमएलसी हैं जदयू के, एक शब्द नहीं बोले। बगल में विधायक हैं कांग्रेस के, नीतू जी हैं, बारसलीगंज के हैं, किसी का मुंह नहीं खुलता है। तो ये अपराधी का मनोबल इसी तरह बढ़ रहा है और जो समाज है ये अपने आप को बेचारा समझता है। सिर्फ इनको वोट के यूज किया जाता है। भाजपा इसको वोट मशीन समझती है, जदयू इसको वोट मशीन समझती है कि भूमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ सिर्फ हमें वोट दे और बदले में राजद के गुंडे से तुम मरते रहो, पिटाते रहो, तुम्हारी बहन बेटिया को मारा जाए, बलात्कार किया जाए, हम चुपचाप बैठेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ ये 2025 आ रहा है, ऐसा सबक सीखेंगे ना कि फिर कहीं का ना जदयू रहेंगे ना भाजपा रहेंगे। बीजेपी को तो यूं सवर्ण की पार्टी कही जाती है, तो भी बीजेपी चुप क्यों है? बीजेपी के जितने नेता हैं सवर्ण समाज से, चाहे भूमियार के हों, ब्राह्मण के हो, राजपूत को हो, कायस्थ का है, वैश्य का है, जितने भी हैं ये मौगा है। मौगा जो बिहारी में है ना, मौगा है। ये सिर्फ जातियों के नाम पे पद पा लेते हैं,
पार्टियों में पद मिल जाता है, भाजपा में पद मिल जाता है या जदयू में पद मिल जाता है, कांग्रेस में पद मिल जाता है, लेकिन जब इन पे आक्रमण होता है, अत्याचार होता है, अपराधी लोग अत्याचार करते हैं, तो 90 से लेकर आज तक इनके मुंह नहीं खुलता है, ये चुप हो जाते हैं, इनके मुंह में दही और फेब्रिकोल जम जाते हैं। ये दुर्भाग्य है। देखिए आज सांसद वहाँ पे किसके बल पे टिकट मिला है विवेक ठाकुर जी को, लेकिन एक बयान नहीं आया है, उस पीड़ित परिवार से अभी तक मिलने नहीं गया। घटना का 3 दिन हो गया है। वहाँ पे और भी भाजपा का नेता है, भाजपा के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक, कोई भी पार्टी का हो। तो ये जो सवर्ण जातियाँ का है ना, ये नेता जो पार्टी के हैं उनके इधर घूमते हैं, इनको आम जनता से कोई मतलब नहीं। चुनाव आएगा, चुनाव में फिर जाएंगे, महीने 2 महीने जाएंगे, जाति के नाम पे वोट लेकर फिर अपना सत्ता का मलाई चाटेंगे और सत्ता का सुख भोगेंगे। जी, बात जब बीजेपी की हो रही है तो इन दिनों बीजेपी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी की बैठक हो रही है और उस बैठक में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हमें फोकस करना है लालू यादव पर, तेजस्वी को लेकर के कुछ नहीं कहना। तो क्या तेजस्वी के सामने सम्राट चौधरी सरेंडर कर दिए हैं? मैं क्या बोला आपको, जो देख रहे हैं जो सिस्टम है बिहार का, ये बिहार का सिस्टम जितने नेता है 90% जो भाजपा में नेता आया हुआ है वो कहाँ से है? इम्पोर्टेड है राजद से। ये सम्राट चौधरी किसका प्रोडक्ट है? लालू यादव जी का प्रोडक्ट है। तो ये तो मौके का है। आज राजद का सरकार बने, ये सम्राट चौधरी 1 मिनट भी नहीं लगाएगा देरी। तो ये तो है अंदर से कि भैया भाजपा जब तक सत्ता में है तब तक ये भाजपा में है, जिस दिन राजद की सरकार बनेगा वो राजद में चले जाएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बहुत बड़ा आरोप नहीं है, ये हकीकत है। सम्राट चौधरी उधरी का जो जीवन देख रहे हैं वो कितने पार्टियां छोड़ते आ रहे। जहां सत्ता सम्राट चौधरी है, अशोक चौधरी है, ये और भी तमाम नेता हैं जो भाजपा में हैं, जदयू में, इनका क्या इतिहास रहा है? ये सत्ता के साथ है, ये किसी का नहीं है। तो इसीलिए बोल रहे हैं तेजस्वी यादव क्या है, 5वीं 8वीं फेल है, उनका क्या बिहार में योगदान है? बिहार के प्रति युवाओं में या बिहार के लोगों के प्रति क्या योगदान है? कौन सा काम ऐसा बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के लोगों के लिए किए भाई कि उस पर आरोप नहीं लगाना चाहिए? मतलब वो तो आतंकवाद और अपराधी और अत्याचार और अपहरण की फैक्ट्री से निकला हुआ प्रोडक्ट है। उसका डीएनए में अपराध है, डीएनए में अपहरण है, डीएनए में अत्याचार है, डीएनए में उनका मुस्लिम तुष्टीकरण है। तो क्यों नहीं आरोप लगना चाहिए? जो राजनीति में कोई भी है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप होगा, सही को सही बोलेगा। तो मैं बता रहा हूँ कि आज बिहार की दशा, भाजपा में कोई भी नेता आ जाए जो दूसरे पार्टी से चल के आते हैं तो उनका डीएनए वही रहता है और उसी का नमूना है सम्राट चौधरी जी। इनको भाजपा को समझना चाहिए, जो केंद्र की राजनीति मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, उनको समझना चाहिए कि ऐसे तत्वों को लाकर भाजपा में आप भाजपा को आगे ले जाना चाहते हैं कि आरजेडी का आप बी टीम बनना चाहते हैं। जी, देखिए आरोप बहुत सारे लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार पर भी, नीतीश सरकार पर भी, और अब ये जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दे दिया। सम्राट चौधरी ने क्या कहा, ये तमाम खबरें हमने आपको बताई। हमारे साथ थे विवेक शर्मा जी, इन्होंने अपनी राय रखी। फिलहाल इस वीडियो में से इतना ही। आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।